हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर दिग्ना, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं पेशेंट के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो सबसे पहले हर एक पेशेंट को प्रॉब्लम होता है कि हम बीएएमएस के पास जाए, एमबीबीएस के पास जाए, बीएचएमएस के पास जाए, फिजियो के पास जाए। ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत कम होती है पेशेंट में। तो आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो ये सारी जितनी भी फील्ड है उनका अप्रोच डिफरेंट होता है, ट्रीटमेंट सिस्टम डिफरेंट होती है। ये हमारे पूरे भारत की मेडिकल हेल्थ केयर सिस्टम जो है ये इन सब पर डिपेंड होती है, बट हमारी हेल्थ केयर सिस्टम में ये कन्फ्यूज़न पहले से ही हो रखा है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले हम बात करते हैं एमबीबीएस के बारे में। तो ये कम्प्लीटली एडवांस और मॉडर्न मेडिसिन बेस्ड ट्रीटमेंट होती है। अगर आपको एडवांस ट्रीटमेंट चाहिए, क्विक रिलीफ चाहिए, क्विक डायग्नोसिस चाहिए, क्रिटिकल केयर चाहिए, तो आपको एमबीबीएस के पास जाना चाहिए। अब बात करते हैं बीएमएस और बीएचएमएस के बारे में। अब अगर बीएएमएस के बारे में बात करें तो बीएएमएस इज़ अ आयुर्वेदा विथ इंटीग्रिटी साइंस एंड कंबाइंड विद द ह्यूमन फिजियोलॉजी, पंचकर्मा एंड न्यूट्रिशनल साइंस थेरेपी। ओके, आपको कोई लॉन्ग टर्म डिसीज़ है उसका सॉल्यूशन चाहिए, कोई क्रॉनिक डिसीज़ है, डाइजेशन इश्यूज़ है, डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रखी है, तो उसके लिए आपको बीएमएस के पास जाना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट भी अच्छा होता है, पंचकर्मा जो होता है वो बहुत इफेक्टिव होता है इन सब चीज़ों में। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कोई भी डिसीज़ का होलिस्टिक अप्रोच लेना है तो उसके लिए आपको बीएमएस डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ओके, अब बात करने वाले हैं बीएचएमएस के बारे में। तो बीएचएमएस जो होती है वो टोटली इट्स डिपेंड ऑन रूट कॉज कंडीशन। ओके, वो हमारे जो रूट कॉज होते हैं उसको डायरेक्टली ट्रीट करती है। तो इसीलिए सबको ऐसा लगता है कि ये वेरी स्लो है, बट ऐसा नहीं है। ये साइड इफ़ेक्ट फ्री मेडिसिन होती है जो हमारे जो भी डिसीज़ होता है उसके रूट तक जाती है और उसको ट्रीट करती है। तो जो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, हेयर इश्यूज़ है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, कोई भी स्किन डिसीज़ हो गया, तो इन सब चीज़ों में होम्योपैथिक मेडिसिन फ्री और रूट कॉज के साथ आपको ट्रीटमेंट देती है। अब बात करने वाले हैं फिजियोथेरेपी के बारे में। तो आपको पता ही होगा फिजियोथेरेपी जो टोटली हैंड स्किल बेस्ड थेरेपी होती है। हम एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना ही कोई मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट है, रूट का कॉज होता है, परमानेंट सॉल्यूशन होता है। ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको फिजियो के पास जाना, स्पेशली फॉर जॉइंट पेन, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, पोस्चरल करेक्शन, पोस्ट स्ट्रोक या पैरालिसिस के बाद जो रिहेबिलिटेशन वाला, किसी भी चीज़ में रिहेबिलिटेशन वाला जो प्रोग्राम चलता है वो पूरा फिजियो के साथ ही चलता है। कोई भी स्पॉट इंजरी हो गई उसके बाद आपको रिहेबिलिटेशन करना है। रिहेबिलिटेशन का मतलब है आप जो पहले काम कर रहे थे वो कोई इंजरी की वजह से अभी आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसको पहले की लाइफस्टाइल अभी आप एंजॉय करना चाहते हो, उसको रिहेबिलिटेशन बोलते हैं। तो जब आप फिजियो की ट्रीटमेंट करते हो तो आपकी जो पहले वाली लाइफस्टाइल है वो अगेन आप रिगेन करते हो और बेटर लाइफस्टाइल हो जाती है आपकी। तो फिजियोथेरेपी में स्पेशली जॉइंट्स पेन हो गया, शायटिका हो गया, फ्रोजन शोल्डर हो गया, प्री ऑपरेटिव हो गई कंडीशन, पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन हो गई, स्पेशली वुमेन हेल्थ पर भी हम काम करते हैं। वुमेन हेल्थ में पेल्विक फ्लोर मसल रिहेबिलिटेशन पर काम करते हैं, यूरिनरी इनकंटिनेंस पर काम करते हैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। जीरियाट्रिक रिहेबिलिटेशन में तो बेस्ट वर्क होता है, पीडियाट्रिक रिहेबिलिटेशन भी होता है, पीडियाट्रिक कंडीशन होती है, न्यूरो कंडीशन होती है, कार्डियक रिहेबिलिटेशन में लंग्स डिसीज़ जितने भी होते हैं उसके बाद जब रिहेबिलिटेशन का टाइम आता है तब भी काम करते हैं। ऑर्थो में भी कोई सर्जरी हो गई उसके बाद भी रिहेबिलिटेशन करते हैं। प्री ऑपरेटिव में भी, ऑर्थो में भी होता है, अभी प्री ऑपरेटिव भी हम करते हैं ताकि आपकी सर्जरी में जो स्ट्रेंथ होती है वो मेंटेन रहती है और कॉम्प्लिकेशन कम आता है। तो प्री ऑपरेटिव अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब लाइफस्टाइल डिसीज़ के बारे में बात करते हैं तो पुअर पोस्चर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे पेशेंट का पुअर पोस्चर होता है, उसको करेक्शन करने के लिए आपको फिजियो के पास जाना चाहिए। लाइफस्टाइल डिसीज़ में लो बैक पेन, नेक पेन, ट्रेपेजाइटिस, रेडिकुलोपैथी, एवरीथिंग वी ट्रीट। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा किस चीज़ के लिए आपको कहाँ जाना है।
तो ये कोई फील्ड की इंटरनल कंपटीशन नहीं है, ये कोई फील्ड पर क्वेश्चन की प्रॉब्लम नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कहाँ से ट्रीटमेंट लेनी है, आपको कैसी ट्रीटमेंट लेनी है, आपको मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट लेनी है, आपको क्विक रिलीफ चाहिए, क्विक डायग्नोसिस चाहिए, या फिर आपको पंचकर्मा में जाना है, हॉलिस्टिक सॉल्यूशन चाहिए। वो टोटली पेशेंट पर डिपेंड होता है आप किस फील्ड को चूज़ करते हो, ठीक है। बट आपको उसका राइट गाइडेंस होना चाहिए, आप किस फील्ड को क्यों चूज़ कर रहे हो आपकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पहले ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, उसके अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल सेट करिए, वो फील्ड के डॉक्टर के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट करवाइए, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। वैसे तो ये बहुत बड़ा वीडियो बन सकता था, बट मैंने ट्राई किया है मैं जितना पॉसिबल हो उतना शॉर्ट वे में आपको समझा सकूँ। फिर नेक्स्ट टाइम जब भी कोई मैं डिटेल्स वीडियोस बनाऊंगी तब हम डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टेक केयर, बाय बाय, एंड येस, लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।